देखिए आरजेडी का परसेप्शन जंगल राज और कुछ समीकरणें हैं वहीं तक सीमित है। आप एमवाई की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, लोग कहता है कि उन्हीं से अपनी की उनके लिए दो काम गिना दें कि भाई हम आए सरकार में तो हमने नौकरी दी, रोजगार दिया, इतने लाख युवाओं की बहाली हुई, सब कुछ तो किया ही किया। नीतीश कुमार मतलब एक ही चीज झलक के आपको आएगा, एक ही लाइन सीधा, न्याय के साथ विकास। फाइट तो होता है ना, इससे आप फाइट मानते हैं बड़ा? बिल्कुल नहीं मानते हैं। देखिए वो कहीं से फाइट में नहीं है। तो फाइट में नहीं तो लार्जेस्ट पार्टी कैसे होगा बीच में? मैं बताता हूँ, इस बार दहाई अंक में भी नहीं जाने वाला, क्योंकि या बड़ी बात कर दहाई अंक में जाएंगे। जो उनका लोएस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो 22 को रहा, 2010 में था, तो उससे भी घट जाएंगे। ये तो कह रहे हैं नीतीश कुमार तो अचेत हो गए हैं। रात के 12 बजे तक काम कर रहे हैं वो अचेत हैं, और जो 11 बजे उठ रहे हैं वो सचेत हैं। मोदी जी एक लाइन बोल के चले गए, जंगल राज का युवराज। बीच बीच में हॉलीडे मनाने कहाँ जाते, किससे छुपा हुआ है? अभी बाढ़ आया हुआ था राघोपुर में, आपको नजर आया क्या वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे, युवाओं में तो नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, माई बहन को योजना ला कर देंगे, पैसा देंगे। ये देखिए, ये विकास वर्सेस भ्रम जैसा है। डॉक्टर पहले भागते थे, बिल्कुल यहाँ से पहले भागते थे व्यवसायी, और 5 से पहले डॉक्टर भागते थे। बिल्कुल 5 से पहले डॉक्टर हो या व्यवसायी हो, सब यहाँ से पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे। जब मैं तैयारी के दिनों में यहाँ था 2002-03 में, तो डर लगता था, चुपचाप हॉस्टलों में घुस जाते। आज 15 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल है और हर जिला में अब मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है। इससे बड़ी क्या बात हो? उस पार्टी की वकालत कर रहे हैं जो बिहार में तीसरे स्थान पर आई। ऐसा होगा कि इतनी रिकॉर्ड मतों से जीत होगी समस्तीपुर में, जो एक रिकॉर्ड बन जाएगी। तो तेजस्वी कहेंगे ये बात सही कि नकलची सरकार है, मैं नकल करके आ रही है? देखिए सबका विजन है, नीतीश जी का विजन बहुत आगे से स्पष्ट है। तेजस्वी कॉपी करते हैं? बिल्कुल नहीं। आपकी जाति ने तो साथ दिया था तेजस्वी यादव का, और महागठबंधन का माले का भी साथ दिया था, तो फिर कैसे इस पर कैसे मान रहे हैं? देखिए आप गलत बोल रहे हैं। नहीं गलत कहाँ बोल रहे हैं, तो सही बोल रहे हैं। एक लाइन एकदम पंच लाइन है, कहते मेरा सरकार आने दो समझा देंगे। आज भी आपको ये मिल जाएगा कि अपने शासनकाल में पढ़ाई भी पास नहीं कर पाए, ग्रेजुएट नहीं हुए, आप कैसे सोचते हैं कि विकास कर लेंगे? अच्छा, आजकल प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत देख लिया सबको। वो बिजनेसमैन है, इस तरह की बातें कर सकते हैं। बिहार बदल रहा है, यही विजन को आप आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप कहाँ नया बात? बिहार, आपने कहा बिहार बदल रहा है। बिल्कुल, आप देखिए, आप 5 से पहले नहीं, हाँ आप अभी बताइए ना भाई, आप 20 साल अब सरकार में, जमाना थोड़ा ऊपर जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है, वहाँ तक कब पहुँचेंगे आप? कहाँ जा रहा है? फ्री हेल्थ कैंप में लगातार लगाता हूँ, कई वर्षों से लगा रहा हूँ, 4-5 वर्षों से लगा रहा हूँ। हाँ, मैं कभी कभी दुखी हो जाता हूँ कि मैं अपने परिवार को टाइम नहीं देता। नहीं, बिल्कुल, मैं एक ये लगता है कि जैसे मेरे बच्चे बहुत बार मेरे फ़ोन आते रहते तो कहते कि आप पापा घर में भी आके क्या कर रहे हैं। बहुतों बार ऐसा बच्चों के साथ कभी पिचकारी, उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करने में बहुत बार मैं नहीं कर पाता। हम समस्तीपुर के लिए थे, हैं और रहेंगे, पूरे मन से रहेंगे। चुनाव लड़ेंगे, इच्छा है, बात हो गई है पार्टी में आपकी? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे कई धुरंधर जो गांव में छुपे हुए हैं, जो हीरे हैं, जो बिहार के जिलों में तस्वीर बदल रहे हैं, तस्वीर बदलने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, उनका क्या होगा? वो कितने मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, विजन क्या है, हम वो जानेंगे। हमारे साथ आज डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है। समस्तीपुर से आते हैं, लेकिन पटना और बिहार की राजनीति थोड़ी अलग है। पहले हम डॉक्टर पर ही आते हैं, राजनीति पे बाद में बात करेंगे। डॉक्टर हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, अगर आपको दर्द है तो दर्द से छुटकारा जरूर दिलाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह का दर्द हो। MBBS हैं, MD हैं और सरकारी नौकरी में भी रहे। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 1.5-2 दशक बीत गए आपको काम करते हुए। मुझे जहाँ तक जानकारी है आप तो सरकारी नौकरी में भी थे, सरकारी डॉक्टर थे। जी बिल्कुल, सरकारी नौकरी में तो थे। त्याग पत्र दे दिया, और मैंने त्याग पत्र दे दिया है। तो क्यों दे दिया? त्याग पत्र दे दिया समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए समर्पित हैं। तो मुझे लगा कि मेरा समस्तीपुर करा रहा है, दर्द से पीड़ित है। अच्छा, समस्तीपुर के हैं? जी बिल्कुल, आपका घर भी वहीं है? बिल्कुल, मैं समस्तीपुर का ही निवासी भी हूँ। तो
मैं सोचा कि इस दर्द को कैसे दूर किया जाए, तो समाज में रह के ही किया जा सकता है, इसलिए मैंने त्यागपत्र दे दिया। अपनों का दर्द देखकर अपनों का दर्द दूर करने के लिए त्यागपत्र दे दिया। बिल्कुल। अच्छी खासी सैलरी होगी आपको, क्यों छोड़ दिया फालतू मतलब? हाँ, सैलरी अच्छी है, लेकिन हमारे जीने के लिए और समाज के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं कर रहा हूँ। नहीं, जीने के लिए पैसा भी जरूरी है सर। पैसा सबके जीने का शैली अलग है, मैं सादगी से जीता हूँ, मेरा कोई वैसा खर्च नहीं है, उतना तो हमें थोड़ा बहुत जो हमारी जो प्रैक्टिस है उससे आ जाती है। मतलब जीवन व्यापन के लिए आता है, जी, बस दाल रोटी चलना चाहिए, उससे ज़्यादा और क्या नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए, हम दर्द से, आपने कहा समस्तीपुर दर्द से करा रहा है, जी, कैसे करा रहा है, क्या हो गया है समस्तीपुर में? देखिए, विगत 3 बार से हमारे समस्तीपुर विधानसभा में जो जीत रहे हैं वो आरजेडी के विधायक हैं। ये मुझे कोई कुरेज नहीं है बोलने में कि उनका शासन जो पहले था उसी धर्रे पे आज भी चला रहे हैं। इस वजह से करा रहा है समस्तीपुर। समस्तीपुर में तो हम, जहाँ तक आप समस्तीपुर टाउन की बात कर रहे हैं, सदर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो आरजेडी के विधायक हैं। जी जी। अगर समस्तीपुर की हम बात कर रहे हैं पूरे, तो समस्तीपुर में सांसद तो एनडीए की हैं, शांभवी चौधरी। नहीं, शांभवी चौधरी जी के लिए तो एक तो विधानसभा कई हो जाता है, लोकसभा के अंतर्गत, एक लोकसभा के अंतर्गत, और उनकी जिम्मेदारियां अलग हैं, बहुत हैं, और वो अभी 1 साल बीता ही है, वो बहुत काम कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। युवा है तो कर लेगी, तो यंगेस्ट एमपी है ना बिहार में, अभी तो यंगेस्ट एमपी भी हैं, और उनका विजन बहुत अच्छा है, और वो लगातार मैं देख रहा हूँ कि कभी दिल्ली है, कई सारा चीज़ ला के समस्तीपुर को दे रही हैं, तो ये अच्छा है, मतलब काम ठीक कर रही हैं, बहुत अच्छा। चलिए हम समस्तीपुर पर ही आते हैं, समस्तीपुर सदर की बात करें तो आरजेडी के लोग हैं, तो विधायक तो काम करते ही हैं, विधायक फंड होता होगा, सड़क बन रही होगी, बिजली के खंभे होंगे। विधायक फंड से वो कहाँ काम करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो पता भी नहीं चल रहा है, तो कैसे समझे कि काम हो रहा है? काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप आके खुद वहाँ के जनता से पूछ के देखिए। नहीं, हम अगर आरजेडी की बात कर रहे हैं तो आरजेडी को लेकर जो परसेप्शन था, आपने भी कहा कि जो परसेप्शन था, जी जी, क्या परसेप्शन था? देखिए, आरजेडी का परसेप्शन जंगल राज और कुछ समीकरणें हैं, वहीं तक सीमित है, उससे आगे आज भी नहीं निकल पाए। नहीं, क्यों कैसे नहीं? अभी तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीने में हमने कितना काम किया। कैसे आप कहते हैं, कौन सा काम कर दिया? अगर 2 काम गिना दें, कोई अगर वो कह दें कि वो अपनों के लिए, जो उनके लिए मरे जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आप एमवाई की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो तो कहते हैं A to Z की बात करते हैं। नहीं, आप सिर्फ उनके लिए आप 17 महीने में 17 काम गिना तो दें, 17 क्या 2 काम गिना दें कि उनके लिए क्या। हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, लोग कहता है कि उन्हीं से एफिनिटी, उनके लिए 2 काम गिना दें। मैं 2 काम की बात कर रहा हूँ, तब आप बताएं। नहीं, आप 17 काम की बात कर रहे थे। हाँ, 2 काम भी कम से कम गिना दे, मैं ये तो कह ही रहे कि भाई हम आए सरकार में तो हमने नौकरी दी, रोजगार दिया, इतने लाख युवाओं की बहाली हुई, सब कुछ तो किया ही किया। बिल्कुल डेवलपमेंट मॉडल आया। जो डेवलपमेंट मॉडल नीतीश जी के साथ, नीतीश जी के विजन से चल रहा था, और उन्होंने खुद लगातार जब सरकार में थे, सत्ता में थे, तो बोलते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के, हमारे चाचा जी के कामों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, वही रोजगार दे रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। अब सरकार बदली है तो कह रहे हैं अपना लेने के चक्कर में है, तो ये जनता समझती है, इतना गोल गोल घुमाने से कोई जनता घूमने वाली नहीं है। जनता घूमने वाली नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अगर बात करते हैं आपसे, जनता के गोल गोल घुमाने की बात हो रही है, नीतीश कुमार पर हम जाते हैं। जी, 2 चेहरे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इस चुनाव में हम सामने देख रहे हैं। प्रशांत किशोर भी खैर हैं। क्या देते हैं नीतीश कुमार, क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव तो कहते हैं ना कि हमने काम किया, आए तो आईटी पॉलिसी आई, युवाओं को नौकरी दी। देखिए मैं बताता हूँ, नीतीश कुमार मतलब एक ही चीज झलक के आपको आएगा, एक ही लाइन सीधा, न्याय के साथ विकास, जो सबको लेके, सबके साथ, सबको लेके एक साथ चलते हैं। और एक तरफ जो तेजस्वी यादव को आप देखेंगे तो लगेगा कि वो तो उड़ने वाले नेता है, जो हमेशा आसमान में ही रहते हैं, वहीं केक काट रहे हैं, वहीं खा रहे हैं। इवन उन्हें तो सनातन धर्म का भी समझिए, उसमें भी मछली खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं। जैसे तो राहुल गांधी भी गए थे घर पर मटन खाने, तो मटन चिकन तो खाते ही हैं। देखिए, खाना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप जो दिखा रहे हैं, कहीं किसी को ठेस पहुंचा रहा, आप खुद
अगर हिंदू धर्म में पैदा लिए हैं, मानते हैं, तो कुछ जो कल्चर है उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं खाना चाहिए, खाने पे कोई विवाद नहीं है, जो जिनको पसंद है खाएं, लेकिन वो आपको कल्चर को तो सम्मान करना होगा। इसका मतलब आप दर्शा रहे हैं कि आप शायद एजुकेटेड भी नहीं हैं, जहाँ से संस्कार निकले। नहीं, नीतीश कुमार को लेकर तो कहते हैं, अभी आप कह रहे थे नीतीश कुमार के लिए न्याय के साथ विकास आपने जोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कह रहे हैं नीतीश कुमार तो अचेत हो गए हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, विपक्ष लोग कह रहे हैं उनसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, कहाँ कुछ कर रहे हैं। ये तो थोड़ा गंभीर बात आप बोल दिए। हम नहीं बोल रहे हैं, ये विपक्ष लोग बोल रहे हैं। हाँ, अगर विपक्ष बोले तो मैं बता दूं, मैं भी हम नहीं बोल रहे, हमने कहा कि विपक्ष लोग चिकित्सक हूँ और मैं बता दूं। हाँ, डॉक्टर जो बिल्कुल, और मैं बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति सुबह 6 बजे उठता हो, मॉर्निंग वॉक करता हो, 8 बजे 9 बजे कहीं भी काम जो लगा हुआ है वो वहाँ जा रहे हैं, या वर्षा हो, आंधी हो, पानी हो, आप देखे होइएगा, लगातार तो आ ही रहे हैं, और रात के 12 बजे तक काम कर रहे हैं, वो अचेत हैं। और जो 11 बजे उठ रहे हैं वो सचेत हैं। कैसे आप बात कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल सूट नहीं करता। आप पता करें कि पता चलेगा कि जो युवराज हैं, जिनको कहा जाता है, मोदी जी एक लाइन बोल के चले गए, जंगल राज का युवराज, वो कहाँ रहते हैं? ये ठीक कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था। आपको मानसिकता झलक जाएगी हर चीज़ में। हाँ, आपने भी कहा कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो भी तो रहते ही हैं। वो अब बीच बीच में होली डे मनाने कहाँ जाते, किससे छुपा हुआ है? आपको दिखाई ही नहीं देंगे। जब चुनाव आएगा तो अपना एजेंडा लेके मूव करते हैं, बाकी दिन कहाँ रहते हैं? अभी बाढ़ आया हुआ था, हुआ भी है राघोपुर में, आपको नज़र आया क्या वो? नहीं, तो आप बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के काम की, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तो एक फाइट तो होता है ना, इससे आप फाइट मानते हैं ना बड़ा? बिल्कुल नहीं मानते हैं। देखिए, वो कहीं से फाइट में नहीं है। फाइट में नहीं तो लार्जेस्ट पार्टी कैसे होगा बीच में? देखिए, लार्जेस्ट पार्टी कुछ कारणों से, किसी कारण बस बन गए। कैसे? कुछ मान लीजिए एनडीए घटक दल में, मान लीजिए कुछ जो आ गया था मिसकंसेप्शन, जिसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आप देखिए ना 2010 में क्या स्थिति थी। मैं बताता हूँ, इस बार दहाई अंक में भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि बड़ी बात कर, दहाई अंक में नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आज तक जो उनका लोएस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो 22 सीटों का रहा, 2010 में था, तो उससे भी घट जाएगा। आप देखिएगा, वो भी घट जाएगा, क्योंकि इस बार एनडीए बहुत मजबूत है, एकजुट है। इसमें पांचों दल 5 पांडव की तरह हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं। हमारे आरजेडी लार्जेस्ट पार्टी नहीं होनी है इस बार? बिल्कुल नहीं, असंभव है, सवाल ही नहीं उठता है। वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे, युवाओं में तो नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, माई बहन को योजना ला कर देंगे, पैसा देंगे। ये देखिए, ये विकास वर्सेस भ्रम जैसा है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप भ्रम फैलाना चाहते हैं, लोग भ्रम में नहीं आने वाला है, क्योंकि नीतीश जी के विजन को लोग जान रहा है। लगातार वो काम कर रहे हैं। चाहे बेरोजगारों की बात जो आपने किया, आज ही बेरोजगारी भत्ता भी शुरू है, जिसको 1000 रुपये मिलेंगे, सभी इंटर पास जो बच्चे हैं उनको भी मिलेगा। तो कहाँ आप ये देखिए, महिला रोजगार योजना जो आधी महिलाओं के लिए, एक तो अलग ही वो सारा काम कर रहे हैं वो नीतीश जी। चाहे किसी भी आप हेल्थ सेक्टर में देखेंगे, मैं भी या पहले डॉक्टर जो भाग जाते थे, आप लोग को भी पता होगा, डॉक्टर पहले भागते थे। बिल्कुल, यहाँ से भाग रहे थे व्यवसायी, और 5 से पहले डॉक्टर भागते थे। बिल्कुल, 5 से पहले डॉक्टर हो या व्यवसायी हो, सब यहाँ से पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे, दूसरे जगह जा रहे थे। नौकरियाँ नहीं थी, कुछ नहीं था, जर्जर स्थिति थी। आज डॉक्टर वापस आ रहे हैं, आज यहाँ लगातार आ रहे हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। इवन एक्टर, देखिए वो समय था, आप लोग को पता होगा, और हम लोगों ने बचपन से सुना है कि कोई आई थी, किसी महिला को बुलाया गया था, वो आज तक रोती है। वो सोचिए, और आज का दिन देखिए, आज लोग कोई एक्टर आते हैं यहाँ अपना पूरा प्रमोशन करके चले जाते हैं, ओपन मैदान में कहीं कुछ उसके साथ नहीं होता है। आप अल्लू अर्जुन की बात करें जो गांधीनगर में बिल्कुल बिल्कुल स्टेज शो हुआ था, यहाँ पर टीजर लॉन्च हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, जो स्टेज शो हुआ था ओपनली हुआ था, और सब खुशी मना के एंजॉय करके गए, कहीं कुछ नहीं, वहाँ 2 नाली तो नहीं निकल रहा था। पहले तो ऐसी स्थिति पटना में, जब मैं तैयारी के दिनों में यहाँ था 2002-03 में, तो डर लगता था, चुपचाप हॉस्टलों में घुस जाते थे, ऐसी स्थिति थी। आज फ्रीली घूम रहे हैं। बिल्कुल, तो क्यों? आज 12 बजे रात में ऐसी बात है, हम जब बात कर रहे हैं तो विपक्ष लोग तो कहते हैं क्या बिहार में आपराधिक घटनाएं नहीं हुई हैं? कितने लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, कितनी हत्याएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, आप ही बताइए
कि कहाँ देश के किस कोने में नहीं हो रही है, जहाँ उनके समर्थित, क्या बंगाल में नहीं हो रहा है जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उड़ीसा में नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। देखिए घटनाएं सब जगह हो रही है, केरला में नहीं हो रहा है, घटनाएं सब जगह हो रही है। ये देखिए ना कि अगर यहाँ घटना अगर हो रहा है तो उस पर तुरंत उसका उपचार भी किया जा रहा है। उपचार किया रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। समस्तीपुर में क्या उपचार सोच कर रहे हैं आप, क्या क्या कर रहे हैं? देखिए नहीं, समस्तीपुर हमने देखा कई जगह पर आपका देखा कि हेल्थ कैंप लगा हुआ है, नहीं। कई ऐसे सोशल वर्क हमने आपके देखे हैं, लेकिन आपका विजन क्या है, आप ये बताइए ना पहले। देखिए मेरा विजन एक ही स्पष्ट है कि जो करा रहा है समस्तीपुर उसको सुधारना है। हर दर्द में, दुख में मुझे खड़ा रहना है अपने जनता के लिए, अपने वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि मेरी जन्मभूमि है वो, तो वो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। और उनके लिए जब मैं खड़ा रहूँगा तो स्वाभाविक है वहाँ बहुत सारा है लोगों का दर्द, उनके लिए खड़ा रहना है, उनके दर्द को दूर करना है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन है वहाँ से विधायक, जी जी। वो तो 10 में भी जीत कर आए थे, 15 में भी जीत कर आए, 20 में भी जीत कर आए। तो देखिए और वहाँ एक परसेप्शन ये भी है ना, जैसे आप जेडीयू से आते हैं, मैं खुल के कह रहा हूँ आपसे, वहाँ तो जेडीयू हार जाती है हर बार। नहीं नहीं 10 में मैंने नाम लिया अख्तरुल इस्लाम शाहीन का, 10 में जीत नहीं गया, नहीं 15 ऐसा में नहीं कह सकते, वो संजोग बस, दुर्भाग्य बस कहिए, और कुछ दुर्भाग्य सर एक बार होगा ना, 3-3 बार होगा। नहीं, एक बार तो साथ ही में थे, इस वजह अच्छा, से 15 में तो हाँ बेचारे, साथ में थे, हाँ। लेकिन क्या देखिए कुछ व्यक्तिगत भी होता है, कुछ व्यक्तिगत कारणों से लोग हार जाता है। लेकिन आप जदयू जो है और एनडीए, जदयू क्या एनडीए कहिए, बहुत मजबूत स्थिति में है। आज किसी भी सूरत में आप देखिएगा, अगर विधानसभा में इस बार ऐसा होगा कि इतनी रिकॉर्ड मतों से जीत होगी समस्तीपुर में, जो एक रिकॉर्ड बन जाएगा, ऐसी स्थिति बिल्कुल होगी। रिकॉर्ड बन जाना है, क्योंकि देख रहा है ना सामने वाला जो विधायक है वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो किनको संरक्षण दे रहे हैं और क्या किया जा रहा है। कोई ढंग से कोई विकास के काम को अवरुद्ध करना है, हर जगह रोड़ा डालना है, वैसे स्थिति में क्या काम होगा। तो मतलब आप कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। जी। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि 5 के पहले क्या हाल था, अभी आपने कहा भी, बिल्कुल सच में स्थिति बहुत बदल गई है एकदम। आप देखेंगे 5 से पहले की स्थिति तो लगता था कि जैसे वो 15 वर्षों में पूरे जैसे कोई बगीचा हो, उसको उजाड़ के फेंक दिया गया है। उसको नीतीश कुमार ने अपने विजन से, अपने कामों से उसको गढ़ा है। लेकिन लालू यादव तो कहते हैं ना कि हमने सामाजिक न्याय किया, जो पिछड़े थे, जिनको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, उनको न्याय दिलाया। देखिए इस बातों का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है ना कि आप किसी को न्याय से अगर बगल में कुर्सी दिला दीजिए, उसके सर पे जूता मारिए और उससे छीन लीजिए, और अगर नौकरी के बदले ज़मीन हड़प लीजिए, ये कैसा न्याय है? ये महत्वपूर्ण बात है। नहीं, अगर हम जेडीयू की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग बातें होती हैं, तरह तरह की बात होती हैं। आप अपने आप को कहाँ फिट मानते हैं? आप कितना फिट हैं जेडीयू में? समस्तीपुर की आप बात कर रहे हैं, मौका मिलेगा? देखिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं एक जदयू कार्यकर्ता हूँ, मैं पूरे मन से काम कर रहा हूँ। और आप पता कर सकते हैं कि वहाँ की क्या, मान लीजिए मैंने जो काम किए, अभी तो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। जी जी जी। तो उसमें तो आपके लोग पहुंचे थे, तो क्या रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा, तो क्या बात हुई, आप बताइएगा ना। देखिए वहाँ तो आप पता करेंगे, देखेंगे कि कार्यकर्ता सम्मेलन में अपार भीड़ थी। लोगों को मुझ पे भरोसा है, डॉक्टर मनोज पे भरोसा है और एक विश्वास है। वो लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और उनकी आकांक्षाएं हैं कि यही आए, क्योंकि वो देख रहा है लगातार कि ये समाज सेवा में है, समाज सेवक है, ये भक्षक नहीं है, ये व्यवसायी नहीं है, ये गुंडा नहीं है, एक दर्द निवारक गोली देने वाला है, कभी न कभी 24 घंटा खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, जो हर दर्द से, दुख में साथ रहेगा और दूर करेगा। तो आप बस दर्द दूर करने आए हैं, इसलिए लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको विश्वास है? पूरा भरोसा है, आप पता करके देख लीजिए। नहीं, वहाँ की जनता, अभी जो आपने कई योजनाएं गिनवाई, जैसे कि आपने कहा कि नीतीश कुमार ने किया, मुझे जहाँ तक याद है, मैं आपको आराम से बताऊँ, जी जी, नीतीश कुमार ने अभी बिजली फ्री किया है। वो कहते थे कि बिजली फ्री नहीं करना चाहिए, वो कर दिया है। ठीक है, महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया आपने, फिर बेरोजगारों की बात की, उनके लिए जो भत्ता है उसको बढ़ाया है और देना शुरू किया है, उसकी घोषणा की है। श्रमिकों को भी कल पैसे देने की घोषणा की है। तो तेजस्वी कहेंगे ये बात सही है कि नकलची सरकार है, मेरा नकल करके आ रही है? देखिए सबका विजन है, नीतीश जी का विजन बहुत आगे से
स्पष्ट है कि तेजस्वी विकास। कॉपी करते हैं। बिल्कुल नहीं, किसी का कॉपी नहीं करते हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप बीच में आप कुछ भी एजेंडा लेके आ रहे हैं, आपको लग रहा है, स्वाभाविक है, आपको लग रहा है सिर्फ कि ऐसा हमने कहा ना पहले ही, विकास भर से भ्रम की बात है। वो भ्रम फैला रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यही बोल रहे थे कि पहले से रोड बनाइए, इतना ये काम करिए, अस्पताल बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए, सब कुछ बन रहा है। जो जब 2005 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया या उससे पहले, अब 6 मेडिकल कॉलेज लगातार 30-40 वर्षों से बिहार में था। और जैसे 5 के बाद आज देखिए, आज 15 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल है और हर जिला में अब मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है। इससे बड़ी क्या बात होगी। अच्छा, तो ये आपने कहा कि सोशल वर्क करते हैं, तो आपने तो कई हेल्थ कैंप भी लगाए होंगे, फ्री हेल्थ कैंप। जी, मैं लगातार हेल्थ कैंप, फ्री हेल्थ कैंप लगाता हूँ। ये समस्तीपुर की जनता जानती है, ये वर्षों से चला आ रहा है। तो उसमें तो महिलाएं भी आती होंगी बड़ी संख्या में। महिलाएं, बुजुर्ग सभी महिलाएं आते क्या हैं। कहती हैं? महिलाएं क्या करेंगे, चुनाव है बिहार में। देखिए, महिलाएं तो नीतीश जी के साथ हैं, पहले भी थी, अभी भी हैं, और वो देखती हैं कि हमारे कामों से, तो और सराहना करती है कि आप अच्छा है, आपका विजन सही है जो इनके साथ है। नहीं, आप क्योंकि देखिए बिहार है तो बिहार में जाति की बात भी होगी। आप जिस जाति से आते हैं, आप कुशवाहा जाति से आते हैं, जो मुझे पता है। जी जी। आपकी जाति ने तो साथ दे दिया था तेजस्वी यादव का, और महागठबंधन का माले का भी साथ दिया था। तो फिर कैसे इस बार कैसे आप मान रहे हैं? देखिए, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत कहाँ बोल रहे हैं, हम तो सही बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बताते हैं आपको। एनडीए के साथ हमेशा रही है, खास करके नीतीश कुमार जी के साथ लवकुश जो संबंध बना है वो है। 24 में टूटा है सर, नहीं 24 टूटा में टूटा है। है सर। देखिए, 1-2 एक्सेप्शन ले सकते हैं, वो कहीं किसी को सपोर्ट कोई कर दिया हो, सिर्फ 1-8 जगह की आप बात कर सकते, कहीं कोई नहीं टूटा है। सब यूनाइट है, एक साथ है, और 90% है। क्या यादव नहीं टूटते हैं? ऐसी बात नहीं है। तो वो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि कुशवाहा टूट गया। सवाल ही नहीं है, कुशवाहा कहीं नहीं जाने वाला है। कुशवाहा समाज समृद्ध है, प्रबुद्ध है, सोच विचार रखने वाला है और विकास के साथ चलने वाला है। उनको विकास पसंद है, लड़ाई पसंद नहीं। तो वो भी तो A to Z की बात कर ही रहे हैं। नहीं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनके जब रहते हैं तो उनके जो हैं, आप पता करके देखें, उनके किन के कहने का मतलब है कि जो आप महागठबंधन की बात करते हैं, उनके आदमी जो हैं, कार्यकर्ता, एक लाइन एकदम पंच लाइन है। जैसे ही सरकार में नहीं है, कहते मेरा सरकार आने दो, समझा देंगे। आज भी आपको ये मिल जाएगा, मिलता है, पंच लाइन है, मिलता और है। हाँ, और जैसे ही जब 17 महीने आप कह रहे हैं, क्या हुआ था, कई घोटाले शुरू हो गए थे, और क्या हुआ था, हर जगह कुछ ना कुछ मतलब आम पब्लिक को सताने लगे थे। तभी तो नीतीश कुमार जी ने अलग हो गए फिर से। मतलब उस फैसले से थोड़ा समाज के लोगों में एकजुटता आई थी। देखिए, आज भी एकजुट है समाज, कहाँ टूटा नहीं, हुआ बीच में उपेंद्र कुशवाहा थोड़े अलग हो गए थे, हालांकि वो भी तेजस्वी यादव के ही मुद्दे पर हुए थे। हाँ, तो कभी कभी बातें होती है, राजनीति में हो जाता है कुछ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जनता सब नीतीश कुमार जी के साथ है, कुशवाहा समाज पूरी तरह से साथ है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इस बार आर्थिक जो एक तरह से लोगों में थोड़ी मंदी कहीं है या नहीं है, इस बार चुनाव जीतेंगे तो उस पर फोकस रहेगा। क्या है ये विज़न, क्या है? देखिए, इस बार चुनाव का विजन एक ही है, विकास है, विकास मुद्दा है, और लोग जांच परख के करता है। जो व्यक्ति, आप सोचिए कि अपने शासनकाल में पढ़ाई भी पास नहीं कर पाए, ग्रेजुएट नहीं हुए, आप कैसे सोचते हैं कि विकास कर लेंगे? आप कैसे सोचते वो कहते हैं? हैं मेरा विज़न है। नहीं, विजन आप एजुकेटेड, देखिए, आप जब तक जो चीज़ नहीं लिए हैं ना, उसका विजन आप ला भी नहीं सकते हैं, ये सच्चाई है। आज मैं अगर कह दूं कि एक आर्ट का पढ़ा लिखा है ना, एक आर्ट का, एक साइंस का, एक विद्यार्थी, आप मान लीजिए कॉमर्स का, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक दीजिए ना, सबकी बातें ही बदल जाएगी। समझ गया ना? तो जो विकास की जो बात कर रहे हैं, विजन है, यहाँ से ज़्यादा विजन कहाँ से आएगा? जो लगातार विजन पे काम हो रहा है, तभी तो आज ग्रोथ रेट अगर देखिएगा बिहार का, लगातार, मतलब किसी दूसरे स्टेट से 1-2 स्टेट ही आगे हैं, नहीं तो ग्रोथ रेट में सबसे आगे है। नहीं, अब मुझे थोड़ा ताज्जुब लगेगा इस बात को कहते हुए। आप डॉक्टर हैं और आप उस पार्टी की वकालत कर रहे हैं जो बिहार में तीसरे स्थान पर आई 2020 में।
देखिए ये तो संजोग से दुर्भाग्य था कि और क्या गारंटी है कि इस बार परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा, कहीं इस और ना बार बिगड़ जाए? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, आप भरोसा रखिए, क्योंकि एनडीए एकजुट है। पहली बात कि और नहीं, एक तो जो कंफ्यूजन है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे या नहीं, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। क्योंकि एनडीए के लोग कह रहे हैं कि नेतृत्व में लड़ेंगे, जी सीएम बनाएंगे नहीं, कहाँ कर रहे हैं? ये बोल ही रहे हैं, आप देखिए, आप खुद पता करिए, सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। मतलब क्या है, वो सीएम ही होंगे, वो सीएम रहेंगे और अच्छे सीएम रहेंगे। उनके इतना एक्सपीरियंस वाला कौन है, कोई है? आप बताइए तो, पूरे देश में बताइए, उनके जैसा विजनरी व्यक्ति है कोई? नहीं, कोई लेकिन नहीं। ये बातें होती हैं कि अक्सर वो गठबंधन बदल देते हैं, इसलिए थोड़ा जनता का गुस्सा भी रहता होगा गठबंधन नहीं चेंज करने के बाद। कोई, देखिए, कभी भी उन्होंने निर्णय लिया है तो सही निर्णय लिया है, समय के साथ लिया है। मतलब समय को देख कर लिया। बिल्कुल, और समय के साथ अच्छा निर्णय लिया है और बिहार के हित के लिए निर्णय लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। आप ठीक से देखिएगा, लेकिन जैसे कुछ बदलाव होता है तो कुछ ना कुछ होता है, ऐसा होता है राजनीति में। लेकिन जो राज्य हित में हो, जो देश हित में हो, वो काम करने में कभी कोताही नहीं, किसी को नहीं बरतना चाहिए। अच्छा, आजकल प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत देख लिया सबको, कैसे देखें? देखिए वो आए हैं, अभी नया नया आए हैं, और वो नहीं, वो तो कहते हैं कि हम नहीं नरेंद्र मोदी के रथ में हाथ लगाया था, फिर नीतीश कुमार 15 में थे तो हम ही साथ थे पीछे में। वो बिजनेसमैन है, इस तरह की बातें कर सकते हैं, इस तरह से वो अपना एजेंडा चला सकते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, इलेक्शन का कहाँ छुपा हुआ है। लेकिन वो अभी मतलब कहिए तो एक तरह से अपना ट्रायल ले रहे हैं, ट्रायल मैच और ट्राई बॉल खेल रहे ट्राई हैं। बॉल जो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई बॉल खेल रहे हैं, अभी खेलने नहीं, दीजिए। तो वो तो कह रहे हैं बिहार बदलने की बात, हम बिहार बदलेंगे। बिहार बदल रहा है, यही विजन को आप आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप कहाँ नया बात कर रहे हैं, क्या नया बात? आप बिहार बदलने में क्या क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं आपसे 3-4 उदाहरण मांगूं तो क्या क्या मांगूं? बिहार, आपने कहा बिहार बदल रहा है। बिल्कुल, आप देखिए, आप 5 से पहले नहीं, हाँ, आप अभी बताइए ना भाई, आप 20 साल अब नहीं, सरकार में रहे। हाँ तो ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं कि आप देखिएगा, हम आते थे पटना समस्तीपुर से तो 5 घंटा 6 घंटा लगता था, कभी कभी 8 घंटा भी फंसे रहे। और आज की स्थिति, आज हम सोचते हैं कि 2 घंटा, मैक्सिमम 2.5 घंटा। और रूट, अब देखिए नया नया रूट बन गया। ऐसी स्थिति है कि हम ऑप्शन खोजते हैं कि इससे फास्ट जा सकते हैं, पहले ऑप्शन क्या, कुछ नहीं था। ये क्या बदलाव नहीं है? आप आज पटना में जो पुराने लोग हैं आते हैं तो समझ ही नहीं पाते कहाँ आ गए, किस रास्ते में जा रहे हैं। इतनी फ्लाईओवर बन गई, इतना पार्क बन गया, लोग अजीब सी बातें करते थे। अरे देखिए, नीतीश कुमार जी का विजन आप देखिए ना, कि उन्होंने सौंदर्यीकरण पर भी काम किया है, जो पटना की स्थिति कितनी बदल गई। आज मेट्रो भी चल रहा है, आने वाला है, और लगता है कि चालू भी हो जाएगा। हाँ भाई, पटना में मेट्रो चलने लगा है। बिल्कुल। ये तो मैसेज कैसे, ये हर पहलू को उन्होंने देखा है, स्वास्थ्य भी देखा है, शिक्षा भी देखा है, रोड भी देखा है, सब पे काम कर रहे हैं, किसी को तो छोड़ा ही नहीं। बेरोजगारी देख रहे हैं, जनता का दुख दर्द देख रहे हैं। आप देखिएगा एक एक योजना, साइकिल पोशाक से लेके आज तक, कहने का मतलब जो जन्म लेता है बच्चा से लेके वो मरण तक, सब तरह की योजनाएं। लेकिन एक तो आरोप लगता है ना कि नीतीश जी सिर्फ सड़क, बिजली, पानी की बात करता है। ठीक है, सड़क उन्होंने अच्छी कर दी, ये मैं मानता हूँ। बिजली की स्थिति में बहुत सुधार है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। पानी भी मिल रहा है, अच्छा साफ पानी, ठीक है, ये ठीक। लेकिन अब जमाना थोड़ा ऊपर जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है, वहाँ तक कब पहुँचेंगे आप? कहाँ जा रहा है जमाना? जमाना जहाँ जा रहा है वहाँ जा रहे हैं, कहाँ छुपे रुके हुए हैं। और अब मेट्रो भी आ गया, आप देखिए हर जगह जो बात आप कह रहे हैं। हाँ, एक मरीन ड्राइव भी अच्छा बना है। ये मरीन ड्राइव भी बना है, हर अभी एयरपोर्ट बन रहा है। और जो एयरपोर्ट पे ऐसी स्थिति है, आप जो कह रहे थे, लोग ऊपर में केक काट रहे हैं, वो कहीं भी लैंड करके अपना केक काटेंगे, एंजॉय करके निकल लेंगे। आप विपक्ष को कर रहे हैं। तो हाँ, समझ ही जाइए। नहीं, अगर जैसे अभी आपने कहा मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था, अभी मैं देख रहा था तेजस्वी यादव पूर्णिया में थे और उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वहाँ का, उसमें जाकर के रात को छापा मारा और दिखाया कि क्या हाल है। हालांकि अभी वो जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो वो भी छापा मारते थे। तो अस्पतालों में आप अभी वो, आप डॉक्टर है ना, तो इसमें अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, वो बुनियादी सुविधा कहाँ है? नहीं, पूरा बुनियादी सुविधा क्या सुविधा है बताइए। देखिए, अस्पतालों में आज फ्री दवाई मिल रहा है। और एक बात बता रहे नहीं मिलता था पहले, बिल्कुल नहीं मिलता था। और फ्री दवाई
आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं दवाई मिलती है तो वो बिहार है। ये बहुत बड़ी बात है। फ्री दवाई? बिल्कुल। और आज अस्पतालों में डॉक्टर हैं और पेशेंट ओवरलोडेड है। आप 14 करोड़ की जनसंख्या है, पहले से काम नहीं, बताया ना 2005 तक जहाँ 6 मेडिकल कॉलेज था, आपके पास कुछ भी नहीं था, पीएससी नहीं था, सीएससी नहीं था, एक एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुश्किल से था, वहाँ भी पेशेंट नहीं था, वहाँ बेड नहीं था, उसको आप बना के यहाँ तक लाए हैं। आज एपीएससी भी चल रहा है, पीएससी भी चल रहा है ना, रेफरल अस्पताल भी चल रहा है, और मेडिकल कॉलेज भी अब तो 5000 बेड का बनने जा रहा है, जो एशिया का बड़ा मेडिकल कॉलेज आपके बिहार में होगा। तो इसको क्या कहेंगे, ये हेल्थ सुविधाएं सुधरी हैं, मानते हैं जनसंख्या बहुत है, जिसके कारण सुदूर गांव में आज भी बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन उसको भी दूर किया जाएगा, उसके लिए काम हो रहा है। अच्छा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे जी। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आपके आत्मा को संतुष्टि मिली हो, आपने कहा कि मैंने काम किया, मैं समस्तीपुर का हूँ, लोकल हूँ और जितनी सेवा कर सका, क्या काम किया है? 4-5 काम देखिए, मतलब क्या आपको लगता है ऐसा कैसे कि आपके आत्मा को संतोष उससे मिले? सबसे मुझे आत्मा को संतोष मिलता है किसी भी ज़रूरतमंद को मदद करके, चाहे वो किसी तरह का हो। पहला तो रात को फ़ोन कर सकते हैं आपको? 24 घंटा मेरा फ़ोन खुला रहता है, लोग को पता है, लोग फ़ोन करते हैं और रिस्पॉन्स हम देते हैं, पता कर सकते हैं आप। और ये तो मेरा है ही। उसके अलावा जो मैं डॉक्टर हूँ, तो पहला तो मैं चिकित्सक हूँ, लोग को तुरंत सलाह देता हूँ। लोग परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, रात में फ़ोन करते हैं, उनको बेझिझक मेरे पास अगर कोई फ़ोन आता है, मैं बता दूँ, तो मुझे लगता है कि ज़रूरतमंद हैं तभी फ़ोन किया है, इसलिए मैं ज़रूरतमंद के साथ खड़ा रहने की वजह से हमेशा फ़ोन उठाता हूँ। नहीं, क्योंकि गांव में तो समस्या थोड़ी होती भी है। जी। और उसके बाद मैं बताता हूँ फ्री हेल्थ कैंप, जो आपने पूछा कि मेरे काम क्या है समाज के लिए, तो आप पता कर सकते हैं मेरे काम क्या है समस्तीपुर में, स्पेशली क्योंकि मैं वहाँ का हूँ, लगातार मेरे दिल में बसता है समस्तीपुर, तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ जो अपने स्तर से हो सकता है। तो फ्री हेल्थ कैंप मैं लगातार लगाता हूँ, कई वर्षों से लगा रहा हूँ, 4-5 वर्षों से लगा रहा हूँ, पहले या 8-10 सालों से कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ। जो न गरीब हैं, जिनके लिए कोई फ़ी नहीं लेता हूँ, गांव में एक दिन रविवार को सेवा देता हूँ। कंपलसरी एकदम? कंपलसरी है, ये रहता ही है एकदम रहता है, पिछले 8 वर्षों से वो कभी बंद नहीं तो होता आपने अभी कहा कि प्रैक्टिस जितनी है उससे दाल रोटी चल जाता है, तो आप तो फ्री सेवा ही दे, तो दाल रोटी कहाँ से चलेगा फिर? उसी में चल जाता है दाल रोटी। उतना फ्री सेवा में लोग कुछ, जो फ्री मैं करता हूँ एकदम गरीबों को, ऐसे 100 रुपया फ़ी है पिछले 8-10 वर्षों से। सोचिए 100 रुपया आज के डेट में क्या? आपकी फीस 100 रुपये है? बिल्कुल। अभी भी? अभी रविवार को जो मैं बैठता हूँ, एक ही 100 रुपये लेता हूँ, बस। वो भी और हर रविवार को मिलते हैं? हर रविवार को मिलता हूँ मैं अपने गांव में। और मैं बता दूँ, अभी रविवार को है तो ये आप मिलेगा? बिल्कुल मिलेंगे। और मैं बता देता हूँ कि उसमें 100 रुपया भी उनके लिए है जो नहीं दे सकते, उनके लिए तो है ही नहीं, उनको देना भी नहीं है। लोग आते हैं, आप देखेंगे वहाँ, पता करके देखिए, वो मेला लगा रहा था। तो ऐसे 100 रुपये में तो काम नहीं चलता होगा? चल ही जाता है, क्योंकि कहे तो मेरी कोई इच्छाएं नहीं है कि मैं विदेश घूमूं, कोई इच्छाएं नहीं है कि मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, बंगले हों, ऐसी कोई इच्छाएं नहीं। लेकिन ये भी एक बात होगी ना कि जैसे आपने भी कहा, देखिए मैं समाज के लिए समर्पित हूँ, मैं बता देता हूँ। एक चीज़ है, हाँ, मैं कभी कभी दुखी हो जाता हूँ कि मैं अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता। नहीं, बिल्कुल। मैं एक ये लगता है कि जैसे मेरे बच्चे बहुत बार मेरे फ़ोन आते रहते, तो कहते कि आप पापा घर में भी आके क्या कर रहे हैं, वो भी वहाँ टाइम नहीं दे पाता हूँ, घर भी देर से पहुँचना। उनकी इच्छाएं होती हैं, परिवार का इच्छा होता है कि समय दे, लेकिन वो लोग भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे जो विचार हैं उनसे मेल खाता है, और कहते हैं कि नहीं, आप जो जनसेवा की भावना ठाने हैं वो मन से करिए, हम लोग सपोर्ट में हैं। लेकिन मन दुखी तो ज़रूर होता है कि कभी न होली दिवाली क्या है पता ही नहीं चलता है। बहुतों बार ऐसा बच्चों के साथ कभी पिचकारी से उनका रंग नहीं बर्थडे भी फेंका? सेलिब्रेट करने में बहुत बार मैं नहीं कर पाता हूँ। नहीं जा पाता है? बिल्कुल, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो स्थिति है, लेकिन ठीक है, कुछ चीज़ त्यागना होता है। आप समस्तीपुर के हैं, समस्तीपुर के लिए हैं? बिल्कुल, हम समस्तीपुर के लिए थे, हैं और रहेंगे, पूरे मन से रहेंगे आगे। अच्छा, जरा बात करते हैं चुनाव आप लड़ेंगे, इच्छा है, बात हो गई है पार्टी में आपकी?
नहीं नहीं, देखिए चुनाव लड़ेंगे, ये इच्छा जरूर है, ये मैंने पार्टी को अपना बताया है। बिल्कुल बताया। अब निर्णय उनको लेना है, वो हमारे नहीं, से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो टफ सीट है, जिस सीट की आप बात कर रहे हैं वहाँ जेडीयू हारता रहा है। जेडीयू इस बार नहीं हारेगी, मैं भरोसा दिलाता हूँ। मतलब अगर आपको मौका मिलता तो आप नहीं हारने देंगे? बिल्कुल नहीं हारने देंगे, और रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। क्योंकि मैं ये नहीं बोला मैं कौन जिताने वाला होता, जनता हमारे साथ है, जदयू के साथ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निष्ठा रखता है। मुसलमानों का वोट तो उधर एक तरफा रहेगा, अपने अपनी शाहीन जी की बात की है। कहीं नहीं, सारे जो आप कह रहे हैं सारे बैरियर टूट जाएंगे। और ऐसा नहीं है, मुसलमान कहाँ नहीं, समस्तीपुर में आप पता करके देखिए, संभवी जी खड़ी हुई थी तो उनको भी वोट किया था। ऐसा नहीं है, लोग भ्रम फैला रहे हैं ना कि उनके साथ है, लेकिन वो वोट करते हैं, खुल के हैं, वो भी काम चाहते हैं, वो भी भला। क्या नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया है? आप बताइए, आप पता करिए कितना सारा काम किया है उन्होंने घेराबंदी कराई है बहुत जगह, कब्रिस्तानों की बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा योजनाएं लाए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, और वो लोग भी विकास चाहते हैं। हाँ, उनको बरगला लोग लेते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पढ़ाई लिखाई कम करने के कारण या जो भी कारण हो जिसमें फंसे होने का, उनको पढ़ना चाहिए, मुसलमानों को थोड़ा पढ़ना चाहिए, उनके कौम को थोड़ा शिक्षा के प्रति और आगे बढ़ना चाहिए। उन्हीं को नहीं, सबको पढ़ना चाहिए। जहाँ कमी है शिक्षा पे जोर देना चाहिए। शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है जिससे समाज सुदृढ़ और समृद्ध और सफल हो सकता है। अच्छा, आप क्या वादा कर रहे हैं समस्तीपुर से? समस्तीपुर से हमारा वादा है कि हम आएंगे तो सबके दुख दर्द में साथ रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बिल्कुल, ये नेचर नहीं बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। मेरा बहुत सारा विजन है, वहाँ काम करने के लिए विजन है। जो काम नहीं हुआ है, जो नहीं होने दिया जा रहा है, सब काम करेंगे। सबसे बड़ी बात की मेरी उपलब्धता सबके लिए एक समान होगी। चलिए, अब मैं आपसे कुछ नाम लेता हूँ, आपको एक शब्द में उसका जवाब देना है, उनके बारे में बताना है। ठीक। नरेंद्र मोदी? भरोसा। नीतीश कुमार? न्याय के साथ विकास। नीतीश कुमार का न्याय, वो तो उनका स्लोगन है, और कुछ नीतीश कुमार को लेकर? हाँ, उनके साथ आप युग पुरुष कह सकते हैं, विकास पुरुष कह सकते हैं। युग पुरुष कह सकते हैं, बिल्कुल। तेजस्वी यादव? वो तो आपको पता ही है। क्या? युवराज जंगल राज का। युवराज राज का। चिराग पासवान? वो तो बहुत अच्छे और एनर्जेटिक व्यक्तित्व हैं, वो आगे बहुत अच्छा करेंगे। प्रशांत किशोर? वो उगते हुए सितारे हैं। उगते हुए सितारे हैं, भविष्य हो सकता है। हाँ, भविष्य, अब मेहनत करें। 25 में कोई भविष्य नहीं है, कुछ भविष्य नहीं। पैसा बहुत आता, लेकिन आपने बेकार कर दिया नौकरी छोड़कर। समाज सेवा की जगह पैसा की जरूरत नहीं है मुझे। समाज जो प्यार देता है वही मेरे लिए, और उसी से मुझे सुकून मिलता है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। सरल स्वभाव के हैं, शांत हैं, मुस्कुराते हैं और बात चोटेली थोड़ी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। समस्तीपुर में ही आपसे मुलाकात होगी, लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इनके नाम की हवा वहाँ है, लोग कहते हैं कि मजबूत हैं, दावेदार हैं। अब देखना होगा पार्टी कितना भरोसा करती है। नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही तो दिख रहे हैं, कितना काम किया है उसका उल्लेख कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा इस पूरे इंटरव्यू में, हमने आपको बहुत सारा वीडियो दिखाया, वो सही बातें सुनवाई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समस्तीपुर आएंगे तो मिलेंगे जरूर आपसे, किसी चौक चौराहे पर जहाँ आप लोगों का इलाज करते रहेंगे। बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।